नमस्ते। आज हम ज्योतिष की दुनिया में एक बहुत ही खास और कह सकते हैं बहुत ही शक्तिशाली स्थिति को समझने जा रहे हैं। यह है चतुर्थ भाव में चंद्रमा की स्थिति, जिसे हम सुख भाव भी कहते हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए, हम इसकी गहराइयों में उतरते हैं। ये जो लाइन है ना, सागर अपने ही तट पर लौट आता है, ये इस पूरी ग्रह स्थिति का सार है, उसका दिल है। सोचिए जरा, चंद्रमा जो हमारी भावनाओं का, हमारे मन का प्रतीक है, वो लौटकर अपने प्राकृतिक घर यानी चतुर्थ भाव में आ रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे लहरें घूम फिरकर वापस अपने किनारे पर आती है। ये एक घर वापसी की फीलिंग है, एक सुकून, एक अपनेपन की बहुत ही गहरी भावना। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ज्योतिष में ये चौथा भाव, ये सुख भाव आखिर है क्या चीज। देखिए, चौथा भाव जो है ना, वो हमारी जिंदगी के सबसे प्राइवेट, सबसे पर्सनल हिस्सों को कंट्रोल करता है। ये हमारा घर है, हमारी माँ के साथ हमारा जो रिश्ता है वो है, हमारी अंदरूनी शांति मतलब हमारा इनर पीस, और हमारी इमोशनल नींव, हमारी जड़ें। और हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं, हमारी प्रॉपर्टी, गाड़ियाँ और जिंदगी की जितनी भी सुख सुविधाएं हैं वो भी इसी भाव से जुड़ी हैं। इसीलिए इसे कुंडली का दिल कहा जाता है, एकदम हार्ट ऑफ द हॉरोस्कोप। ये हमारी आत्मा का वो कोना है, वो प्राइवेट सैंक्चुरी है, जहां हम दुनिया की सारी भागदौड़ से दूर बस सुकून पाते हैं। ये हमारी जड़ों का, हमारी सिक्योरिटी की भावना का सेंटर पॉइंट है। अच्छा, तो अब सोचिए, अगर मन और भावनाओं के ग्रह यानी चंद्रमा को हम इसी भाव में रख दें, तो क्या होगा? कैसा होगा उस इंसान का स्वभाव? चंद्रमा के लिए चौथा भाव अपने घर जैसा है। वो यहाँ बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही सहज महसूस करता है। तो होता क्या है कि ऐसे लोग अपने घर से, अपने परिवार से बहुत गहराई से जुड़ जाते हैं। उनकी जो अंदर की दुनिया होती है ना, वो बहुत रिच होती है, बहुत सेंसिटिव और नर्चरिंग, मतलब दूसरों का ख्याल रखने वाली। उन्हें अपनी जिंदगी में बस शांति चाहिए होती है। इन लोगों के लिए सबसे ज़रूरी कोई चीज़ है तो वो है इमोशनल सिक्योरिटी। इनकी खुशी और इनका सुकून सीधा सीधा इनके घर के माहौल से जुड़ा होता है। घर में शांति तो मन में शांति, घर में हलचल तो मन में भी बेचैनी, सीधा कनेक्शन है। और हाँ, अगर चंद्रमा यहाँ अच्छी मजबूत स्थिति में हो तो ये बहुत ही शानदार गुण देता है। ऐसे लोगों की इमोशनल इंटेलिजेंस कमाल की होती है। अपनी माँ से एक बहुत गहरा, एक खास लगाव होता है। घर और सुख सुविधाओं से तो इन्हें प्यार होता ही है, और ये लोग स्वभाव से ही बहुत दयालु और पोषण करने वाले, मतलब नर्चरिंग होते हैं। इनकी एक और खास बात है, ये लोग जहाँ भी जाते हैं ना, अपने आसपास एक बहुत ही कंफर्टेबल, एक शांत सा माहौल बना देते हैं। इनकी मौजूदगी कह सकते हैं ठीक वैसी होती है जैसे किसी शांत से कमरे में एक नर्म रोशनी वाला दीपक जल रहा हो, जो सबको एक सुकून का एहसास दे। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि चंद्रमा का स्वभाव कैसा है। बिल्कुल परिवर्तनशील, घटता बढ़ता रहता है। तो जाहिर है इस स्थिति के साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी हो सकती हैं। चलिए अब उन पर नजर डालते हैं। तो अगर कुंडली में चंद्रमा किसी वजह से पीड़ित है तो परेशानियां आ सकती हैं। जैसे परिवार से जुड़े मामलों में इनका मूड बहुत जल्दी जल्दी बदल सकता है। ये इमोशनली दूसरों पर काफ़ी निर्भर हो सकते हैं। माँ या अपनी मातृभूमि से इतना ज़्यादा लगाव हो जाता है कि वो एक तरह का बंधन बन जाता है, और अंदर ही अंदर एक असुरक्षा की भावना, एक इनसिक्योरिटी बनी रह सकती है। और हाँ, कई बार ये लोग अतीत को पकड़कर बैठ जाते हैं। उसे छोड़कर आगे बढ़ना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? बाहर से देखने पर शायद लगे कि सब कुछ परफेक्ट है, सब ठीक चल रहा है, लेकिन अंदर उनके दिल में एक बेचैनी हो सकती है। इनकी शांति इतनी नाजुक होती है कि घर के माहौल में हुआ छोटा सा बदलाव भी इनके मन की शांति को भंग कर सकता है। तो चलिए अब थोड़ा और अंदर चलते हैं और इसके साइकोलॉजिकल असर को समझते हैं। देखिए, चौथे घर का चंद्रमा एक बहुत ही गहरा और सेंसिटिव इनर वर्ल्ड बनाता है। ये लोग हर चीज को बहुत डीप फील करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो हर बार उसे दिखा पाएं। अपने आसपास के इमोशनल माहौल से ये बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं। जब इनका मन संतुलित होता है तो इनसे ज्यादा वार्म, इनसे ज्यादा प्यार देने वाला कोई नहीं। और जब ये परेशान होते हैं तो बस खामोशी की एक दीवार खड़ी कर लेते हैं। इनकी जिंदगी में कुछ थीम्स, कुछ पैटर्न बार बार नजर आते हैं। जैसे माँ का इन पर बहुत गहरा असर होता है।
अपनी जन्मभूमि से इन्हें खास लगाव होता है। प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट में इनकी दिलचस्पी होना बहुत आम बात है और इनका इमोशनल कंफर्ट वो घर और परिवार से ही आता है। ये लोग परंपराओं और फैमिली वैल्यूज को बहुत मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं। और ये एक लाइन इनके वजूद को, इनकी हकीकत को बिल्कुल सटीक बयां करती है। वे सिर्फ एक घर में नहीं रहते, वे अपने दिल के अंदर रहते हैं। मतलब इनकी दुनिया बाहर से ज्यादा इनके अंदर, इनके दिल के आसपास ही बसती है। तो आखिर में चलिए ये देखते हैं कि ये ग्रह स्थिति हमें स्पिरिचुअली क्या सिखाती है और अगर जरूरत पड़े तो इसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। सुख भाव का चंद्रमा हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाता है। वो ये कि असली शांति घर की चारदीवारी या महंगी चीजों से नहीं मिलती। बाहर का आराम कभी भी मन के अंदरूनी शांति की जगह नहीं ले सकता। असली सुकून, असली सुरक्षा हमें अपने अंदर ही ढूंढनी पड़ती है। और जब ये लोग अपने अंदर वो इमोशनल बैलेंस, वो स्थिरता बनाना सीख जाते हैं, तब एक कमाल की बात होती है। तब ये खुद दूसरों के लिए एक मजबूत सहारा बन जाते हैं। उनका अपना दिल ही दूसरों के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह, एक सैंक्चुअरी बन जाता है। और अगर कभी ऐसा लगे कि चंद्रमा की एनर्जी थोड़ी परेशान कर रही है, तो कुछ बहुत ही सरल उपाय हैं जो मदद कर सकते हैं। जैसे हर सोमवार को ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करना, अपनी माँ की इज्जत करना, उनका ख्याल रखना, घर को साफ सुथरा और शांत रखना, इमोशनल ग्राउंडिंग के लिए मेडिटेशन करना और हाँ, पानी के पास जैसे किसी नदी या झील के किनारे वक्त बिताना मन को बहुत शांति देता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि चौथे भाव का चंद्रमा दिल को बहुत गहरा, सेंसिटिव और नर्चरिंग बनाता है। ये वो स्थिति है जो एक इंसान को उसकी जड़ों से और उसके अपने इमोशन से बहुत गहराई से जोड़ देती है। और जब ये एनर्जी पूरी तरह बैलेंस्ड होती है तो ये लोग एक इमोशनल एंकर की तरह बन जाते हैं, एक ऐसा लंगर जो अपने आसपास के हर इंसान को सुरक्षा, सुकून और स्थिरता का एहसास देता है। और सच कहूं तो यही इस ग्रह स्थिति की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत ताकत है।